Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये मान लीजिए कि एक शेयर है, जैसे मैंने बोला XYZ, और इसका प्राइस है 100 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 100 रुपए का प्राइस है, इसका टारगेट क्या होगा और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये जानकारी कहां से मिलेगी आपको? ये भी टेक्निकल चार्ट से मिलेगी। यानी मान लेते हैं इसका टारगेट 105 हो सकता है, 107 हो सकता है, 109 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। ये जानकारी के लिए आपको टेक्निकल चार्ट की जरूरत पड़ती है। अब अगर सोच लीजिए कि ये जो शेयर है ये टारगेट से पहले नीचे चला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जहां से आपने खरीदा वो हमेशा टारगेट दे, हो सकता है ये नीचे चला जाए। तो जब ये नीचे जाएगा तो उस केस में आपको एग्जिट कहां पर लेनी है, ये कौन बताएगा? ये भी टेक्निकल चार्ट बताएगा। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 95 है ना, तो ये 95 का जो लेवल है, यानी जहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये जानकारी भी आपको कौन देता है? टेक्निकल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल से हमें ये समझ में आता है कि हमें कब क्या खरीदना चाहिए, कब कहां एग्जिट करना चाहिए और कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सभी जानकारियां आपको कौन दे रहा है? टेक्निकल दे रहा है। तो टेक्निकल तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब मजे की बात यह है कि आप सभी लोग यहां पर आए हैं, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हो सकता है कुछ ट्रेडिंग करने के लिए। देखो अधिकतर लोग तो ट्रेडिंग ही सीखना चाहते हैं ना, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा थ्रिल है, ज्यादा पैसा है, आपको लगता है जल्दी अमीर बना जा सकता है। ये सारी चीजें सोच का विषय हो सकती हैं, पर सच्चाई तो ये है कि अगर ये सारी चीजों में आपको पारंगत होना है, यानी एक्सपर्ट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल पे मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको डे 1 पे क्लास में आप सबसे बोला था, एक प्रॉमिस चाहा था कि भाई देखो आपके जो अगले 3 से 4 महीने हैं ना, वो आपको मुझे देने हैं, और आपने अग्री भी किया था कि हम मेहनत करेंगे। अब ये मेहनत कैसे करनी है आपको वो समझा देता हूँ। देखो आज से आपकी जर्नी शुरू हो रही है जहां पर आपकी मेहनत शुरू होगी, और ये जो मेहनत है ना आपको केवल और केवल टेक्निकल चार्ट पर करनी है। कैसे करनी है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। केवल आपको अपनी दिनचर्या में से 4 घंटे निकालने हैं और इन 4 घंटों में सिर्फ और सिर्फ चार्ट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और ये 4 घंटे आपकी जिंदगी बदल देंगे, वो मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूं, ठीक है? तो कितने लोग 4 घंटे देने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सभी लोग 4 घंटे देने के लिए तैयार। तो ये 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और आजकल सबसे मजेदार बात पता क्या है? हमारी जो इंडियन मार्केट है वो कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक खुलती है। पर कई लोग ना शाम को टाइम निकाल पाते हैं अपने वर्किंग आवर्स में से। तो जो भी लोग शाम को फ्री होते हैं उनके लिए बाकी की मार्केट्स हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट तो हर जगह एक जैसे बनते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो। तो आप अगर शाम को फ्री होते हैं तो भी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट पे। वो आप बिटकॉइन पे कर सकते हैं, आप गोल्ड सिल्वर पे कर सकते हैं, आप यूएस मार्केट पे कर सकते हैं। तो इतनी सारी मार्केट्स हैं जो 24 घंटे चलती हैं ऑलमोस्ट, तो वहां पर आप मेहनत कर सकते हैं। तो अब ये भी सबका जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहा कि सर हम तो नौकरी करते हैं, हम तो बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो भाई शाम को तो फ्री होते हो तो शाम को कर लेना, ठीक है? तो अब उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, परफेक्ट। तो अब ये जो टेक्निकल है इसकी शुरुआत कहां से हुई है समझते हैं। तो देखिए टेक्निकल की शुरुआत ना आज से तकरीबन 200-250 साल पहले आप देखेंगे कि जापान में ना राइस की ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो मुनेसिया होमा करके एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे। तो उन्होंने प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए जापानीज कैंडलस्टिक का क्या किया? यूज किया, ठीक है? और उन्होंने उसको बनाया, और धीरे धीरे करके दुनिया की हर एक जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी इसको यूज करने लग गई। बाद में अमेरिका में बहुत ज्यादा यूज होने लगा ये, और अमेरिका के बहुत बड़े एक चार्टिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स डाउ।
अब ये जो चार्ल्स डाउ थे, इन्हें फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है, और ये डाउ मैगजीन के एडिटर भी थे। इनके ऊपर एक थ्योरी भी है, डाउ थ्योरी के नाम से जानी जाती है वो। तो इन्होंने क्या किया, इस टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर दिया और बेहतरी के साथ दुनिया के सामने लेके आए। और आज के समय में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 99% ट्रेडर टेक्निकल चार्ट को ही यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द प्राइस। ठीक है, तो आपको भी इसको यूज करना है और आपको प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब टेक्निकल में आप पढ़ेंगे क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको, तो सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है कैंडल। कैंडल के बाद हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के बाद हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, इसके बाद गैप्स और फिर इंडिकेटर। अब ये हम अपने पूरे टेक्निकल एनालिसिस के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं और इन्हीं से मिलकर बनेगा चार्ट और इन्हीं से मिलकर होगी आपकी एनालिसिस। तो यहां पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जब आप टेक्निकल पढ़ेंगे ना, तो आप टेक्निकल में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कैंडल्स। तो जब आप कैंडल्स पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कि क्या आपको कैंडल्स के माध्यम से ही केवल ट्रेड लेना है? फिर जब आप चार्ट के पैटर्न पढ़ लेंगे ना, तो सवाल और दुगने हो जाएंगे कि अभी आप ट्रेड क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? तो मैं आपको पहले ही इस बात को बता देता हूं कि जब तक आपके कैंडल से लेकर इंडिकेटर तक खत्म ना हो, आप कोई सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से ही उसको लर्न करिएगा। और जिस दिन आप ये सीख लेंगे ना, तो ये सारा जब एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट ये बता रही होगी कि मार्केट कहां जाने वाली है, पहले से आपको पता चल जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, पर केवल उन्हीं लोगों के लिए जो 4 घंटे टेक्निकल पे मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप खुद ही बोल दो, मैं क्योंकि मैं बुरी बुरी बातें बोलता नहीं। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो अगर तुमने मेहनत नहीं की तो, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो और खतरनाक होता है। ठीक है, तो दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल पैदा मत करना जब तक कि ये हम खत्म ना कर लें। ठीक है, और यहां से लेकर जब तक यहां आएंगे हम, तो मैं सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, एक बेहतर तरीके से ना, जैसे आप चाय बनाते हो, तो चाय में अगर आप केवल टी डालो, ठीक है, शुगर और मिल्क ना डालो, तो चाय अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी, वो चाय ही नहीं बनेगी ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो टेक्निकल के इंग्रेडिएंट्स है ना, ये जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक एनालिसिस भी तो अधूरा है। ठीक उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, हम कैंडल्स को सीखकर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अक्सर गलतियां करते हैं। चार्ट पैटर्न्स को केवल देखकर हम एनालिसिस करते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं। वॉल्यूम को हम समझ ही नहीं पाते ठीक ढंग से, एनालिसिस करते हैं, गलत हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम एनालिसिस करते हैं, अधूरी नॉलेज के साथ, गलत हो जाते हैं। पर जब हम केवल सारी चीजों को मिलाकर एनालिसिस करते हैं तो हम अक्सर सही होते हैं। अक्सर का मतलब क्या होता है? 80 से 90%। और मुझे ऐसा लगता है 80-90% अगर आप सफल हो गए तो ये बहुत बड़ी सफलता होती है, छोटी सफलता नहीं होती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? परफेक्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं, और जैसा कि मैं अक्सर अपनी क्लास में एक चीज से शुरुआत करता हूं, वो चीज क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपने जब पहले दिन स्कूल में एडमिशन लिया था, नर्सरी क्लास में, तो आपने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, क्या चीज सीखी थी आपने? हम सब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं ना स्कूल में, वो होता है ए फॉर एप्पल। ठीक है ना? पर आज के बच्चे क्या सीखते हैं? ए फॉर एप्पल का फोन ना। देखो कितनी लाइफ चेंज हो गई है ना, कितनी मानसिकता चेंज हो गई है। अब ये जो ए फॉर एप्पल है, इसके बाद क्या सीखते हैं? और फिर ये अल्फाबेट सीखते हैं पूरे। अब वो अल्फाबेट्स आपको पता है क्यों सिखाए जाते हैं? बताइए। शाबाश। और वर्ड क्यों बनाए जाते हैं? देखो, एक एक सवाल बिल्कुल सही आ रहा है, सेंटेंस बन सके। और सेंटेंस क्यों बनाते हैं?
ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, एक भाषा को सीख सकें। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं मार्केट से ना बातें करता हूं। आपने सुना, रील्स में सुना होगा, किसी से वीडियो में सुना होगा कि मार्केट से मैं बातें करता हूं। अब सोचो मार्केट से कोई कैसे बातें कर सकता है? अगर बात कर सकता है तो जरूर मार्केट की कोई भाषा रही होगी जिसे सीखकर मार्केट से आप भी बातें कर सकते हो। तो ये वो भाषा है जो मार्केट से आपको बात करना सिखाएगी। और ये सच है, जो लोग कहते हैं मैं मार्केट से बात करता हूं, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर आप इस टेक्निकल की भाषा को सीख जाओगे ना, तो मार्केट आपको भी बताएगी कि वो कहां जाने वाली है, बट केवल उनको बताएगी जो इस भाषा को सीखेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन भाषा ही है। आप समझ रहे हो? क्योंकि इसके दो दो अर्थ हैं, और दो अर्थ में आपको कौन सा निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट आपको जो बोलेगी, अगर आप सही से नहीं समझे तो क्या होगा, गलती हो जाएगी। और यहाँ पे गलती का भरपाई पता किससे करनी पड़ती है? आपकी हार्डकोर कैपिटल से, यानी जीवन भर की कमाई से। तो गलती की कोई संभावना नहीं होगी अगर आप इस भाषा को अच्छे से सीख लेंगे। तो चलिए इस भाषा को सीखते हैं। और सबसे पहले जो अल्फाबेट्स आपने सीखे हैं ना बचपन में, वही अल्फाबेट्स आपको कैंडल्स के रूप में यहाँ पर सीखने हैं। ठीक है,